हम्म सभी साथियों को नमस्कार नमस्कार। सभी बच्चों को प्यार आशीर्वाद। सभी बच्चों को आज एक वीडियो बनाने की मैंने इसलिए सोची कि जो मस्तिष्क में चैप्टर आता है, कोई बात आती है तो उसको तुरंत लिख लेना चाहिए, वीडियो बना देनी चाहिए, जिससे उसका कुछ निष्कर्ष निकले। साथियों, मैं एक बात पहले से ही बोल रहा हूँ और ये प्रारंभिक बात है। पहला चैप्टर है ये, ज्ञान का, भगवान का, धर्म का, विज्ञान का पहला चैप्टर। ये पहला चैप्टर निपटने पर आगे चलेंगे हम। इसको मैं पहले चैप्टर को बता रहा हूँ कि हमें जो दुनिया में पक्की बात है, जो ज्ञान की सच्ची बात है, जिसे हम बुनियाद बना सकते हैं दुनियादारी में, संसार में, एक ही सच्ची बात है, एक ही बात है, एक ही सिद्धांत है जो सच्चा है कि संसार सृष्टि की उत्पत्ति जो हुई है वो 10-20 अरब साल पहले हुई है। अर्थात संसार में पृथ्वी 3-4, जो हमारी पृथ्वी है, 3-4 अरब साल पहले आई। पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति, जीव के उत्पन्न में, उसके विकास होते होते, विकास होने में हम यहाँ तक आ चुके हैं। आगे तक भी जाना है, ये बात तो यहाँ तक पक्की है। इसको बात को जो पक्की हो जाएगी ये बात, तो शिक्षा की, ज्ञान की, विज्ञान की जड़ का हमें पता लग जाएगा। इसकी मेन बात का हमें पता चल जाएगा। हमारे सभी को, हमें अपनी दुनिया को समझने का एक पक्का प्लेटफार्म मिल जाएगा, पक्का प्लेटफार्म। यहीं से हम सब कुछ सीख सकते हैं अगर हम मान लें तो। जीव उत्पत्ति से, मानव से जब मानव आए हैं, मानव जब आए तो वे कबीलों में रहते थे। कबीलों में आया मानव तो कबीलों के जीवन को आप भगवान से, जो भगवान का कंसेप्ट, जो भगवान का जब बात आई, जो उनका एक डर लगता था, एक कष्ट हुआ करते जीवन में, भय को भगाने वाला वाहन, डर को, कष्टों को भगाने वाला भौतिक वाहन, जो अवधारणा, ये कंसेप्ट आया है, कबीलों में आ गया था। कबीलों ने बनाया। जीवन में जो कष्ट होते थे, कष्टों के निवारण भी होते थे। भाई कोई कष्ट आए उसका निवारण भी होगा। जो इनके बीच का समय लगता निवारण तक का, जो हमारी परेशानी आई वो परेशानी दूर तो होवेगी, लेकिन जब तक दूर होवेंगी तो उसका सहारा, आसरा लेने के लिए ये कंसेप्ट आया था भगवान का। इन जो बीच में समय लगता था कष्ट दूर होने के टाइम तक, हम जिस वाहन की ज़रूरत होती थी, जिस वहन करने की, सहन करने की ज़रूरत होती थी, जिस आवरण की, उस सुरक्षा की ज़रूरत होती थी, उसका नाम कबीलों ने भगवान का कवर या भगवान नाम दिया। और भगवान का कवर ओढ़कर अपने कष्टों में जीवन काटते रहे। जीवन कट जाता जब तक वो कष्ट जाता, तो उसके बाद भगवान को भूल जाते थे। आज भी भूल जाते हैं। कष्ट कम हो, उसमें सहन कम हो जाता है, कष्ट कम हो जाते हैं, सहन कर लेते हैं कष्टों को जब भगवान का आवरण ओढ़ लेते हैं। कबीलों के जीवन के विकास में खेती करने का कंसेप्ट आया, खेती सीखने का, पशुपालन सीखने का, पशु पालने का कंसेप्ट आया, नई विकास होया खेती करना। ये खेती करना सीखने पर, पशुपालन सीखने पर सभ्यताएँ थी, जो सभ्यता अर्थात जिसको हम रहन सहन ऊंचा हो गया, उनका सभ्यताओं का विकास हुआ। हालांकि यहाँ पर एक कहानी है कि जो खेती करना जिस कबीले ने सीखा था वे जाट कहलाए। आज भी जाट ये शब्द आ गए थे। अभीर कबीलों का अलग इतिहास था, गुर्जर, खेतरी,
जो दूसरे लोग जो खेती करते हो तो दूसरे कबीले उनको जाट, जामना, खेती करने वाला। फिर बाद में खेती, क्षेत्र का शब्द आया तो खेत्री से छत्री, खेत्री से खत्री, बहुत जाति तभी की बनी हुई आज तक आ रही हैं। जबकि कुछ बातें, कुछ जातियाँ तो ये जभी से चली हुई हैं, कुछ बातें तो हमारे कबीलों के टाइम तक प्रथाएं चली हुई हैं, शब्द बहुत आज तक चलते आ रहे हैं कबीलों के टाइम के ही। लेकिन कबीलों के टाइम की लड़ाई भिड़ाई, संघर्ष, मार धाड़ वो कम हो गई है। उस ज़माने में कबीलों में एक दूसरे में, छोटे बड़े कबीलों में, कमज़ोर में, ताकतवर कबीलों में बहुत ज़्यादा लड़ाई, मार धाड़, संघर्ष, लूट में ज़्यादातर माताओं को लूटते थे, औरतों को, लड़कियों को, औरतों को लूट करके लाते थे। और तो उनको जो कबीले, ताकतवर कबीले के मेल होते थे, पुरुष होते थे, वे उनको ये हुड़दंग चाहा करता था, मौज मस्ती चाहा करती, और उनकी यही योजना बनती तो इधर उधर से वे ज़्यादातर औरतों को लूट के लाते थे। सबसे बड़ी उनके लिए जो चीज़ थी, सबसे बड़ी जो धन था वो सब मादा ही थी। मादा को लूट करके लाते थे। मादा फीमेल ज़्यादा अच्छी मानी जाती थी, उनके लिए फ़ायदे, कई फ़ायदे होते थे। वो जो है ज़्यादा खुराफाती नहीं होती थी, लूट कर लाई जाती थी, वे बहुत काम आती थी, बच्चे उत्पन्न करती थी, साथ बच्चों का पेट भरा करती थी। पुरुष तो खुराफाती था, वो तो खुराफात में लगा रहता पुरुष तो वो मादा बहुत वफादार पहले से रही है। लूट के लाने का जो अवशेष, तो अब जो लूट के लाने की कहानी कही, अवशेष या उसकी बात तो आज भी तुम देखते होंगे, शादी में बारात का ले जाना वो इसी का ही तो अवशेष है। जब धाड़ जाया करती थी, बस जब भी तो बारात ही थी, धाड़ बोलते थे भाई, लूट कर लाने के लिए चल दिया भाई। कबीलों का एक बहुत बड़ा ताकतवर जो है झुंड दूसरे कबीले पे, वो भी बारात थी, लाते थे औरतों को, लड़कियों को लूट करके। किसी दूसरे कबीले में औरतों को लूटने ज़्यादा जाया करते थे। मार धाड़ ज़्यादा तकड़ी होती थी। लड़ाई के ताकतवर पुरुषों को वहाँ पर अच्छी अच्छी मादाएँ मिल जाती थी। जो औरत थी, लड़की थी, जो लेडीज़ थी, वे ताकतवर जो कबीले का होता था उसको मिल जाती थी। 15-20 दिन बाद फिर वो आकर के फिर उनको चेंज करता था। तो लड़ाई झगड़े उस टाइम पर इस पर बात पे स्वयं कबीले के अंदर भी होते थे। जिस कबीले से लूटते थे तो अब उनका एक बात देखिए, यहाँ पर एक बात हो गई थी कि जिस कबीले से जब लूटेंगे ये तय हो गया था उनमें, अकबर ये ज़्यादा समस्या आ गई है कबीलों में। अकबर फिर इनकी अदला बदली होती है, फिर जो है ना यहाँ एक औरत दूसरे से जो लूट के लाए उसे वो बदलेगा, फिर उनकी आपस में लड़ाई खिंचा ताड़ रहती थी। तो उन्होंने नियम बनाए कि भाई जो लूट के लाएगा वो वहीं पर ही, जिस कबीले में जा कर के हम लूट मार मचाएंगे, वहाँ उन्हीं के गलों में, औरतों के गलों में अपनी अपनी पहचान डाल देंगे थे। जो बाद में इसी को तो मंगलसूत्र कहते हैं। फिर बाद में नाक कान के छेद भी उसी तरह से, उसी ज़माने से चलते आए हैं। कई प्रथाएं हैं जो जब से चल रही हैं। आपकी सोच को जब मानव विकास की सच्चाई का पता चलेगा आपको, तब आप जीवन का आनंद लेंगे। ऐसी ऐसी बातों का पता चलेगा। आप कबीलों की स्टडी करोगे, ये धर्म ग्रंथ वगैरह, ये 60% कचरा पुराने ग्रंथों में, पोथियों में भटकते रहोगे, तब पता नहीं चलेगा। कबीलों की स्टडी करिए, कबीलों का जीवन देखिए, तो उसमें से सच्चाई निकलेगी आपके लिए। जो ग्रंथ हैं, पोथी हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ, जितने पुराने किताब हैं, इनमें कचरे में मत घुसिए। इस कचरे में तो सुअर की तरह घुसते रहो। जैसे कुछ जानवर कचरे में खुश रहते हैं, तो इस तरह से रहते रहो, तो कुछ नहीं मिलने वाला।
मिलना है तो अपना जीव की उत्पत्ति, मानव का विकास, कबीलों को ज़्यादा पढ़िए। कबीले अभी तक तो आए हैं कबीले, और कबीलों का रूप तो अब भी देखने को मिल जाएगा। उनकी स्टडी करिए, उसमें आप ध्यान ज़्यादा टाइम लगाइए, और एक टाइम या एक ज्ञान यहाँ बढ़ाइए कि जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी सच्चाई देखिए। प्लेटफार्म अपना पक्का करिए। क्या आप जानते हैं पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में सूरज के जो फोटॉन्स हैं उनको लेकर एटीपी बनाते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो ग्लूकोज C6H12O11 अर्थात कार्बन का ज़्यादा महत्व जिस पर ये संसार खड़ा है। भाई जो एटीपी से ग्लूकोज बनता है, इसी ग्लूकोज से तो हमारे सारे खाने दाने अर्थात खान पान की वस्तुएं बनती हैं जीवित कोशिका में। और एक बात और देखिए, जीवित कोशिका में जो कार्बन होती है, उस कार्बन की रेडियो धारिता कार्बन के आइसोटोप्स, जो कार्बन 14 के जो फॉर्मूले हैं, उस सूत्र से 50,000 साल तक का इतिहास सच्चा आपको पता चल जाएगा। फिर देखिए डीएनए से आपके साथ एक बात, कोई नौकरी करता है, काम करता है देश में प्रदेश में, तो डीएनए एक ऐसी चीज़ आई है जो वह बता देगा कि तुम हमारा कबीला और जो साथी बैठा है इसका कबीला किस युग में एक थे, कितना हमारा फासला है। सब खुला इतिहास है आजकल। बस आप में हिम्मत नहीं है, कमी ये है आप में हिम्मत नहीं है। हिम्मत जिन में है, जिन लोगों में हिम्मत है, उनकी दुकान अच्छी चल रही है, उनकी मौज आ रही है, बल्ले बल्ले हो रही है। तो ये एक संतुलन ठीक ठाक बैठा है। इसलिए जो है ना, आप अपना प्लेटफार्म नहीं बदल रहे, उन्हीं के प्लेटफार्म पे चल रहे हो, बहका रहे अब तो। हालांकि वे खुद जान गए कि भाई प्लेटफार्म नया आ गया, लेकिन अभी तक उनकी दुकान चल रही। भाई वे क्यों जो है बेचैन होंगे? आप में हिम्मत नहीं है बेचैन होने की। तो आगे कुछ होने वाला ज़रूर है, आगे ज़रूर आएंगे, बच्चे करेंगे। तो आप तो केवल जो है अनुमान लगाते रहो, अपना थोड़ा बहुत योगदान देते रहो। हाँ, दो बात और देखिए, किसी भी जीव की निश्चित आयु जो होती है, भाई इतने साल तक जिएंगे, ये जीव है, पेड़ पौधे हैं, या औसत आयु जो होती है वह कार्बन से या तत्वों के खेलों से ही होती है। और दूसरी बात, जो मस्तिष्क व आत्मा में आत्मिक सोचने का प्रवृत्ति होती है, सोचने का जो अंग मस्तिष्क जो बना है, सोचकर आत्मिक ज्ञान बढ़ाने में भी कॉस्मिक ऊर्जा का ही खेल है। तो आने वाली क्वांटम फिजिक्स आपको सब कुछ बता देगी। आज ये चैप्टर था, प्रथम चैप्टर मन में आया था, मैं आपको भेज रहा हूँ, आप ज़रूर पढ़ना। थैंक यू।